మించిన పంచభూతముల సమైక్య శక్తిరా అఘోర ఘోర ప్రభూతగా త్రిశూలమై దిగిరా దిగిరా దిగిరా। सभी भक्तों को हरिहर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर पार्ट 2 समय से समाधि तक। गणेश जी का रूप देखते हैं तो यह स्पष्ट भी हो जाता है। उनकी सूंड जहां से निकलती है नासा मूल के ऊपर से, वह आज्ञा चक्र ही है। इस केंद्र पर ध्यान करने से आज्ञा चक्र सधने लगता है, ध्यान गहरा होता जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबसे पहले आज्ञा चक्र जागृत होगा, बल्कि आरंभ तो मूलाधार चक्र से ही होगा। ध्यान जब गहरा हो जाता है यानी यह केंद्र ऊर्जित हो जाता है, तब इस ऊर्जा के साथ ही सूंड के मुंह पर ध्यान किया जाता है। सूंड का मुंह मूलाधार केंद्र पर होता है, यानी ध्यान देने पर पूरी ऊर्जा अब मूलाधार केंद्र पर केंद्रित हो जाएगी। इससे बहुत ही शीघ्र यह केंद्र जागृत हो जाएगा। इसी क्रम में यह ऊर्जा ऊपर की तरफ दूसरे चक्रों पर ले जाई जाएगी, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हाथी अपने सूंड को नीचे से उठाकर अंदर की तरफ करते हुए अपने मुंह की तरफ ले जाता है। ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए साधक को भी इतना बल अवश्य लगाना होगा जितना कि सूंड उठाने में हाथी लगाता है। इसके बाद तेजी से ये चक्र क्रमानुसार जागृत होते जाते हैं। वास्तव में हाथी बाहुबल का प्रतीकात्मक रूप है। श्री गणेश की शक्ति मनस है। हाथी को ध्यान से देखें तो वह हर जगह बल लगाने के लिए अपनी सूंड का ही इस्तेमाल करते हैं। श्री गणेश की सूंड भी इस परम ऊर्जा तत्व की महाशक्ति से ओतप्रोत है। आप जब भी साधना के समय अपनी गणेश रूपी मनस तत्व की महाशक्ति से लबालब भरी हुई सूंड को जिस भी ऊर्जा चक्र पर केंद्रित करते हैं, वह चक्र धीरे धीरे आज्ञा के अनुसार कार्य करने लगता है और धीरे धीरे वह चक्र जागृत होने लगता है और कुंडलिनी ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी रति करने लगती है। हमारी किसी भी ऊर्जा का धनात्मक परिपथ पूरी तरह से नहीं खुला रहता, इसलिए श्री गणेश जी की इस मनस तत्व रूपी सूंड का प्रयोग करके हम जो भी शक्ति बाह्य इकाई से प्राप्त करते हैं, वह इसी धनात्मक परिपथ के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। इसलिए इसे पूर्ण रूपेण खोलना अति आवश्यक है। यदि यह ऊर्जा परिपथ नहीं खुला तो आपके ऋणात्मक परिपथ से आपकी शक्ति अधोगामी होकर बाहर जाती ही रहेगी। फलस्वरूप आप 4 विषयों भोगों में ही लगे रहेंगे और पिछले अन्य जन्मों की तरह आपका यह जन्म भी व्यर्थ ही चला जाएगा। आप श्री गणेश जी की सूंड से संकल्प पूर्वक बल लगाकर जैसे ही अपने धनात्मक परिपथ खोलने में सफल हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में व्याप्त सकारात्मक ऊर्जा धारा आप में तीव्र गति से प्रवाहित होने लगती है। हवा रूपी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो बह ही रही है। केवल थोड़ा सा श्री गणेश रूपी कल लगाकर अपने घर की खिड़की खोलने भर की देर रहती है। ऐसा होते ही आप ताजगी से भर जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्यान साधना के लिए गणेश जी न केवल आरंभ के लिए पूजनीय हैं, बल्कि उनकी आकृति ध्यान की संपूर्ण विधि भी है। इस विधि का पालन किए बिना न ध्यान किया जा सकता है, न कोई गहरे निर्णय लिए जा सकते हैं। निर्णय लेते समय में भी इसकी स्पष्टता होती है। जब व्यक्ति गहरा निर्णय ले रहा होता है तो भौहों के बीच यह सिकुड़न बहुत घनी हो जाती है और यदि उथला ही निर्णय लेना है तो यहाँ कोई जोर नहीं पड़ता। इसी से तय हो जाता है कि आपका निर्णय कितना सही है। इसका यह भी अर्थ है कि कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह विचार किया जाए, अपने मन मस्तिष्क और इस आज्ञा चक्र पर पूरा जोर डाला जाए, तभी स्वयं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह ऊर्जा प्रवाह गणेश जी के कारण ही होता है, इसलिए वह प्रथम पूजनीय हैं।
आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हरिहर। పరాక్రమించిన పంచభూత కుల